हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आइए आज एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को क्रॉस एग्जामिनेशन अकेडमी में स्वागत कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज से हम लोग पढ़ेंगे राजनीति एवं संविधान। ठीक है, राजनीति एवं संविधान। संविधान के तहत जितनी अनुसूचियां हैं, जितने अनुच्छेद हैं, ठीक है, या जितने भाग हैं, सबको हम विस्तार पूर्वक लेक्चर बाय लेक्चर एक एक क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो राजनीति एवं संविधान, तो आज हम ज्यादा नहीं सिर्फ इसका परिचय देंगे। हाँ, राजनीति क्या है या संविधान क्या है, ये राजनीति किसे कहते हैं, इसकी क्यों आवश्यकता होती है, या संविधान किसे कहते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है हमारे इस जीवन में। ठीक है, तो चलिए आज पढ़ते हैं हम लोग राजनीति। तो राजनीति क्या होती है? हाँ, राजनीति तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे राज्य, हाँ, या हमारा गांव, या हमारा शहर, या हमारा देश, ठीक है, इसमें अनेक प्रकार के संसाधन हैं, अनेक प्रकार के नेता हैं, ठीक है, अनेक प्रकार के वस्तुएं हैं, हाँ, या सुविधा है, विकास है, ठीक है। तो उन सबको एक क्रमबद्ध तरीके से, हाँ, एक क्रमबद्ध तरीके से करना, ठीक है, या उसको करने के लिए जो नियम कानून बनाए जाए, ठीक है, हाँ, उसको करने के लिए जो नियम कानून बनाए जाए, ठीक है, उसको कहते हैं संविधान। ठीक है, क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। ठीक, उस नीतियों को अपनाना राजनीति कहलाती है। ठीक है, और उसी को कहीं पर लिखित दे दिया जाए, हाँ, वह संविधान कहलाता है। ठीक है, जैसे कि राजनीति, हाँ, राजनीति क्या होती है? राज्यों की नीति, हाँ, राज्यों की नीति करना, ठीक है, तथा उसको कहीं पर एक लिखित, हाँ, दे दिया जाए, वह कहलाता है संविधान। ठीक है, संविधान, संविधान का मतलब क्या होता है? संविधान, इस अक्षर से, हाँ, या इस शब्द से, हाँ, जाहिर है, पता चल लग रहा है कि सम, हाँ, मतलब कि सम प्लस विधान। सम मतलब समान, ठीक है, सम मतलब समान, विधान माने विधान, हाँ, या कानून। ठीक है, समान विधान या समान कानून ही संविधान कहलाता है। ठीक है, और चलिए मान लीजिए, हाँ, संविधान जो होता है वो सबके लिए होता है। ठीक है, सम्मान प्लस विधान, हाँ, मतलब कि सबके लिए विधान। हाँ, मान लीजिए हमारा एक छोटा सा गांव है, ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा गांव है, यहाँ पर 100 घर हैं। टोटल कितने घर हैं? 100 घर हैं। 100 घर में 10-10 आदमी हैं। ठीक है, 10-10 आदमी हैं। भाई कोई काला होगा, कोई गोरा होगा, ठीक है, कोई सांवला होगा, कोई गरीब होगा, कोई अमीर होगा, किसी का व्यवसाय कुछ दूसरा होगा, तो किसी की कृषि दूसरी होगी। हाँ, तो सबका एक अलग अलग अपना धंधा होता है, अलग अलग, हाँ, डेली कमाने की रूटीन होती है। ठीक है, लेकिन उसी में, हाँ, उसी में जो, हाँ, अपने हिसाब से चल सके, ठीक है, अपने हिसाब से रह सके, हाँ, उसी को हम लोग संविधान में उसका एक लिखित परिमाण दिया गया है कि आप ऐसे करेंगे, आपके लिए दुनिया की ये वस्तु आपकी है, इसे कोई ले नहीं सकता है, या कोई इसको चुरा नहीं सकता है, या कोई इसे अराजकता द्वारा या उसको और अनेक प्रकार समस्या देकर आपको वह ले नहीं सकता है। ठीक है, यही क्या है हमारा? ये हमारा संविधान है। ठीक है, हमारा क्या है? संविधान है, और उसी को समझाना, बुझाना, बताना, यह सब हमारी राजनीति है। ठीक है, क्या है? राजनीति है। ठीक है, तो चलिए भाई, राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई? हाँ, राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई या कैसे हुई? ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा मानव समाज है, हाँ, या जो मानव लोग यहाँ पर रह रहे हैं, इनका विकास आज के 30 लाख वर्ष पहले हुआ था। कब? 30 लाख वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? मानव का जन्म या मानव का जो अस्तित्व है वह इस पृथ्वी पर आज के 30 लाख वर्ष पहले आया था। ठीक है, जो अफ्रीका में आया था। कहाँ पर? अफ्रीका में एक मादा, हाँ,
एक मादा का विकास हुआ था या जन्म हुआ था, ठीक है, जिसका नाम क्या था, लूसी था, ठीक है, जिसका नाम लूसी था। उसका जन्म आज के 30 लाख वर्ष पहले, ठीक है, अफ्रीका में हुआ था। ठीक, कहाँ पर हुआ था, अफ्रीका में हुआ था। फिर क्या हुआ, वो हमारे पूर्वज माने जाते हैं इतने समय चिंपैंजी बंदर को। किसको, चिंपैंजी बंदर को हमारा पूर्वज माना जाता है, जो कि जो लूसी नामक व्यक्ति पैदा हुआ था वह उसी के आकार या उसी के तरह था। ठीक है, कौन, लूसी, जो आज के 30 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में पैदा हुआ था। ठीक है, फिर क्या हुआ कि लोग पहले एक असभ्य तरीके से रह रहे थे। हाँ, खाने के लिए मांस खाते थे। हाँ, रहने के लिए गुफाएं थी, पैरा और जो आदि प्रकार के जो गुफा बना लेते थे, गड्ढे बना लेते थे, आराम से वहीं में अपना जीवन बिताते थे। हाँ, एक असभ्य तरीके से। लेकिन क्या हुआ, जब 30 लाख पहले एक लूसी के नाम का जन्म हुआ, फिर लोग क्या हुए, मजे मजे अपना धीमे धीमे अपना सब प्रयास करने लगे। ठीक है, फिर चलते चलते क्या हुआ भाई, तो जब लूसी नाम का जन्म हुआ था तो आविष्कार दुनिया समय हुआ। ठीक है, मतलब कि तब तो खाया जा रहा था कच्ची मांस। ठीक है, कच्ची मांस, रहने के लिए उसको गुफाएं थी। ठीक है, और शिकार करने के लिए पत्थर थे, उठा उठा कर उसी से मारते थे एक दूसरे को। हाँ, जानवरों को फिर मार कर कच्चा खा डालते थे उन्हीं को। ठीक है, तो उस समय क्या होता था कि जब मांस को कच्चा खा रहे थे, ठीक है, तो जो बीमारी जानवर के अंदर रहेगी तो वह निश्चित रूप से जो उसको खाएगा उसमें भी जाएगी। ठीक है, तो जब उसमें चली जाएगी तो वह व्यक्ति उससे भी ग्रसित हो जाएगा, उस बीमारी का वो भी शिकार बन जाएगा। ठीक है, तो ये सब को देखते देखते भाई लोगों ने अपना धीमे धीमे सब कुछ करने लगे। तो उतनी समय सबसे पहले विकास हुआ था आग का। ठीक है, किसका विकास हुआ था, आग का विकास हुआ था। अब आग का विकास कैसे हुआ रहा होगा भाई, पहले आदमी तो शिकार करने के लिए पत्थरों को उठाकर एक दूसरे को मारते थे। हाँ, जानवरों को मार डालते थे, तो फिर वहीं से अपना शिकार वो भोजन प्राप्त करते थे। तो पत्थरों को उठा उठा कर एक दूसरे को मार रहे थे, तो हो सकता है वहीं पर एक दूसरे से पत्थर टकरा गए होंगे और उन लोगों को ये पता हो गया होगा। हाँ, जब टकराने के बाद आग लग गई होगी तो आदमियों को ये इस बात को पता हो गया होगा कि ये पत्थर को अगर हम पत्थर से लड़ाएंगे तो निश्चित रूप से आग निकलेगी। हाँ, या आग जो है वो पैदा होगी। ठीक है, फिर क्या हुआ, आग का विकास हुआ। आग का विकास होने से क्या हुआ कि लोग जो मांसों को कच्चा खा रहे थे, हाँ, जानवरों को जो कच्चा खा जाते थे उसको बनाकर खाने लगे। हाँ, 100 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री टेम्परेचर पर उसको उबालते हैं, जिससे कि उसके अंदर जितना वायरस बैक्टीरिया जीवाणु होते हैं सब निष्क्रिय हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, और उसकी बीमारी उस खाने वालों के अंदर नहीं जा पाती है। ठीक है, फिर आग का विकास हुआ। फिर उसके बाद पालतू जानवर का विकास हुआ। ठीक है, किसका जानवर हुआ, और विकास हुआ पालतू जानवर का। अब भाई पालतू जानवर से क्या आशय है, तो पालतू जानवर सबसे पहले कुत्ता था। ठीक है, क्या था, कुत्ता था, जिसे आज भी वफादार एनिमल या जानवर माना जाता है। तो कुत्ते का क्या हुआ भाई, ये कुत्ता जो था वो आदमी को वो शिकार करने में, हाँ, या मांस मछलियों को इकट्ठा करने में यह कुत्ता सहायक था। ठीक है, और पालतू जानवर भाई, पालतू जानवर जैसे घोड़ा ले लीजिए। हाँ, घोड़ा से खच्चर उच्चर बनाया जाता है, या जो और उसमें लकड़ी का बनाकर लगा देते हैं। हाँ, तो वो अपना जो सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है, उसको ले जाने में उनको आसानी होने लगी। ठीक है, किससे होने लगे, पालतू जानवर से। ठीक है, पालतू जानवर से उनको आसानी होने लगी भाई। फिर क्या हुआ, इसके बाद कृषि का विकास हुआ। ठीक है, किसका विकास हुआ, कृषि का विकास हुआ। कृषि का विकास हुआ तो यह पहला बायोलॉजिकल डेवलपमेंट है जो कि कृषि है। ठीक है, कौन सा है, कृषि है। जब कृषि का विकास हुआ तो लोग क्या करने लगे भाई कि अब तो उनको कृषि के अंतर्गत अब उनको सब कुछ उगाना पड़ेगा जमीन में। हाँ, कृषि के अंतर्गत एग्रीकल्चर या जमीनों द्वारा जमीन को फसल को उगाना ही कृषि कहलाता है। हाँ, तो कृषि के तहत भाई उन्होंने अपना धान, गेहूं, चावल, मक्का और जो अन्य प्रकार की खाद्य पदार्थ है
उनका विकास करने लगे या उनको अपने खेतों में उगाने लगे। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, कृषि का विकास। ठीक है, फिर उसके बाद पहिए का आविष्कार हुआ था। हाँ, पहिए का आविष्कार हुआ। पहिए का आविष्कार से क्या लाभ होगा भाई, पहिए का आविष्कार से भाई पालतू जानवरों को तो पहले से ही अपना आविष्कार या खोज लिए हैं। ठीक है, फिर जब पहिए का आविष्कार हो गया तो इससे भाई अनेक प्रकार को उनको सहायता मिलने लगी या समस्या का समाधान होने लगा। अभी तक क्या करते थे, जो अपना उनका बोझा होता था वो जानवरों को ऊपर लाद देते थे, लेकिन अब जब पहिए का आविष्कार हो गया तो इस पहिए से एक गाड़ी बना लेते थे। ठीक है, और उस बोझा को उस गाड़ी पर रखकर ले जाया करते थे। ठीक है, तो इस तरह से भाई क्या हुआ, इन सब का निर्माण हुआ। ठीक है, फिर आदमी क्या करने लगा, आरामदायक जीवन जीने लगा। ठीक है, आरामदायक जीवन जीने लगा भाई। पहले क्या था कि नाते रिश्तेदार और ये सब दुनियादारी की प्रति कोई जागरूकता नहीं थी मानव के अंदर। ठीक है, जैसे कि जानवर, जानवरों को आज भी आप लोग देख लीजिए, मान लीजिए गांव का कुत्ता हो गया। गांव का कुत्ता हो गया, अब वो अपने बच्चों को जन्म दिया। ठीक है, अपने बच्चों को जन्म दिया। अब जन्म देने के बाद वो भूल गया कि हमारा बच्चा है कहाँ, हमारा बच्चा है कहाँ। तो उसी तरह क्या था कि मानव भी था। उसी तरह मानव भी था। फिर लगातार विकास करते करते मानव समझदार होता चला गया और जानवर वैसे के वैसे रह गए। ठीक है, फिर इसके बाद खाना खेती का भी भाई विकास हुआ उसके कृषि आविष्कार के तहत। ठीक है, जब खाना कृषि का आविष्कार हुआ इसके बाद समूहों का विकास हुआ। ठीक है, इसका हुआ समूहों का विकास हुआ। समूह का विकास होने के पश्चात गांव बना। ठीक है, कस्बे बने, शहर बने। ठीक है, गांव बने भाई, जहाँ समूह होगा वहीं पर गांव होगा। ठीक है, गांव बने, कस्बे बने, फिर शहर बना। ठीक है, क्या बना, शहर बना। शहर बनने के पश्चात फिर यहीं से राजनीति शुरू हो गई। राजनीति शुरू हो गई। राजनीति भाई होगी कहाँ पर, जहाँ पर एक से अधिक लोग रहेंगे, एक से अधिक व्यक्ति रहेंगे, वहां पर समस्या होगी, वहां पर उनको अनेक प्रकार की बाधाएं आएंगी, तो उसी में राजनीति की जाएगी और उसी में संविधान बनाया जाएगा, ताकि लोग अपना अपना कर्तव्य करें और अपना अपना लोग खाएं पिए अपने घर में रहें। इसीलिए राजनीति का यहाँ से आविष्कार हुआ और उसी राजनीति को बढ़िया एक लिखित भाषा में दे दिया जाए या लिख कर रख दिया जाए, उसी को हम लोग संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इस संविधान के तहत कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट आते हैं, जो कि इस राजनीति से रिलेटिव है, जो राजनीतियों को आप बाधा डालते हैं। ठीक है, वो निम्न प्रकार के हैं। ठीक है, वो निम्न प्रकार के हैं, जैसे कि अराजकता। ठीक है, कौन है, अराजकता। अराजकता भाई क्या होती है, अराजकता यह होता है कि मान लीजिए कोई नियम कानून बनाए गए। ठीक है, नियम का ना मानना या नियम ना होना, यह क्या होता है, अराजकता होता है। ठीक है, जैसे कि इतनी समय प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा हुआ है, लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन इसमें भी कुछ व्यक्ति ऐसे हैं। ठीक है, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो घरों से बाहर निकलते हैं। लॉकडाउन का मतलब ये है भाई कि लोग अपने घरों में रहें। ठीक है, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें, मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें। ठीक है, आदि प्रकार के नियम जो हैं उसे बनाए गए हैं। ठीक है, लेकिन इसी हमारे शहर में या हमारे गांव में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन सब का नियम नहीं मानते हैं। यूज का लोग कहते हैं मास्क लगाने से क्या होगा भाई, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे उसी को फिर अंदर लेंगे, सैनिटाइजर फर्जी लाएंगे हम, और ऐसी ऐसी बातें हैं भाई, लेकर गाड़ी निकल लिए रात में दिन में,
ये सब भाई उनकी अराजकता हुई। हाँ, अगर उनको पुलिस वाला रोका, हाँ, चालान काटने के लिए गाड़ी का, तो कह रहे हैं हम चालान नहीं कटवाएंगे, हाँ, हमारी जिंदगी है, हम अपने हिसाब से जिएंगे, उसमें किसी कोई लोग बाधा नहीं डाल सकते हैं। तो यह क्या हुई भाई, अराजकता हुई। ठीक है, क्या हुआ, ये अराजकता हुआ। ठीक, फिर इसी के आगे है तानाशाह। ठीक है, तानाशाह। तानाशाह क्या होता है, तानाशाह मतलब ये हुआ, जैसे कि मान लीजिए आपका गांव हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये आपका गांव हो गया, और ये हो गया आपके गांव का संसाधन। संसाधन मतलब जैसे ये तालाब हो गई, ठीक है, या खेत हो गया, हाँ, ये नदियां हो गई। ठीक है, तो तानाशाह में क्या होगा भाई, ये जो खेत है, हाँ, अगर इस गांव में 10 घर है, हाँ, तो 2 फीट इनका होगा, 2 फीट उनका होगा, 4 फीट उनका होगा, 6 फीट उनका होगा। हाँ, सबका एक अलग से दिया गया है। ठीक है, अलग से दिया गया है। लेकिन यही परिवार में जो 10 घर है, इसी घर में कुछ, हाँ, मान लीजिए एक घर ऐसा है जिनके पास सदस्यों की संख्या बहुत भारी है। हाँ, मान लीजिए इनके पास 20 से 25 लोग इनफ है या पर्याप्त है इनके घर में। तब ये क्या करेंगे कि जो 2 फीट इनका जमीन है उसी को जाकर जबरदस्ती ले लेंगे। हाँ, उसको जाकर जबरदस्ती लेंगे, मार पीट कर अपना, हाँ, किसी तरीके से। और जो ये नदियां हैं आ रही हैं, भाई मैं इस नदी का पानी तुमको नहीं लेने देंगे, तुमको जो करना हो जाकर कर लीजिए। हाँ, जो करेंगे गांव में हम करेंगे, बाकी और कोई दूसरा करता हुआ पकड़ा गया तो उसको हम मारेंगे, पीटेंगे, हाँ, अनेक प्रकार के उसको समस्या देंगे। तो भाई क्या हो गया भाई, ये तानाशाह हुआ। ठीक है, क्या हुआ, तानाशाह हुआ। ठीक, फिर इसी के आगे आता है राजतंत्र। हाँ, राजतंत्र। राजतंत्र क्या होता है, ये भी तानाशाह से बिल्कुल मिलता जुलता टॉपिक है। ठीक है, जिस तरह से तानाशाह में एक गांव में, हाँ, किसी की परिवार की संख्या भारी है और लोगों को सता सकता है या परेशान कर सकता है, तो तानाशाह हुआ। लेकिन ये राजतंत्र क्या हुआ, मान लीजिए कोई राज्य है, हाँ, कोई शहर है जहां पर एक राजा चुना गया है। क्या, एक राजा चुना गया है। ठीक है, अब वह उस गांव में या उस शहर में वही होगा जो वह राजा चाहेगा। ठीक है, मतलब कि जो राजतंत्र है उसमें जो राजा होता है वह जो चाहेगा वही होगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपका राजतंत्र हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद लोकतंत्र। हाँ, लोकतंत्र। लोकतंत्र, लोकतंत्र क्या होता है भाई, लोकतंत्र यह हुआ कि जनता का शासन। ठीक है, या जनता का शासन। जनता का शासन भाई कैसे होगा, आप बताइए। हाँ, मान लीजिए आपका एक गांव है। ठीक है, ये गांव है ना, या मान लीजिए आपका राज्य है। ठीक है, और ये आपका पूरा देश है। ठीक, छोटे छोटे गांवों से मिलकर एक राज्य बनता है और राज्यों से मिलकर देश बनता है। ठीक है, तो ये जो गांव होगा यहाँ पर प्रधान रहेंगे, हाँ, या मुखिया होता है एक। फिर यहाँ पर राज्य में मुख्यमंत्री होता है और पूरे उसमें प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो ये जो जनता का शासन होता है, जनता का शासन इस तरह से होगा कि जब अगर गांव में अगर वो प्रधान जिसको चुनेगा, हाँ, या जिसको गांव का अपना मुखिया चुनेगा, वही भाई हमारा गांव में काम करेगा या गांव की देख रेख करेगा। वो तो क्या हुआ भाई, वो जनता का शासन हुआ। किसका शासन हुआ, जनता का शासन हुआ। क्यों जनता का शासन हुआ भाई, क्योंकि वह जिसको चाह रहा है, हाँ, 50% से ज्यादा जिसके प्रति व्यक्ति हो गया, जिसका तरफ मत मिलेंगे, वह भाई होगा उसका, हाँ, शासन। तो उसमें क्या होगा भाई, जब आपको जनता जिस काम के लिए की है या जिस काम के लिए लगाई है, ठीक है, अगर आप उसको नहीं करेंगे तो जनता उठाकर दूसरे को बना देगी। हाँ, क्या कर सकते हो तुम उनका। तो ये हुआ आपका लोकतंत्र के तहत जनता का शासन। ठीक है, क्या हुआ, जनता का शासन हुआ। ठीक, फिर उसके बाद है समाजवाद या साम्यवाद। ठीक है, समाजवाद या साम्यवाद। तो समाजवाद एवं साम्यवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद मतलब कि या साम्यवाद, साम्यवाद का मतलब क्या होता है
कि सभी लोगों को बराबर कर दिया जाए। हाँ, सभी लोगों को बराबर कर दिया जाए। तो बराबर करने का मतलब ये नहीं हाँ कि किसी के पास 4 बीघा खेत है और किसी के पास 2 बीघा खेत है तो इसका एक उठाकर इसको दे दिया जाए, इसके पास भी 3 हो गए, इसके पास भी 3 हो गए। नहीं, बराबर करने का मतलब यह नहीं होगा। ठीक है, बराबर तो मान ले भाई, ये तो है भी एक एग्जाम्पल, लेकिन मान लीजिए किसी के पास दिमाग कम है, हाँ किसी के पास दिमाग कम डेवलपमेंट है और किसी के पास ज्यादा डेवलपमेंट है, हाँ तो भाई बराबर तो नहीं हो पाएंगे इस तरह में। हाँ, लेकिन यह एक विचारधारा अच्छी है हाँ कि लोगों को बराबर कर दिया जाए, लेकिन ऐसा करना असंभव की बात है। क्यों? क्योंकि अगर एक इंजीनियर का लड़का है तो उसके अंदर जो उसका जेनेटिक्स होगा तो उसमें बदलाव रहेंगे। हाँ, उसका जेनेटिक्स या जो उसकी बुद्धि होगी वह कुछ अलग होगी। ठीक है, मान लीजिए एक लोहार का लड़का है, हाँ तो उसका लगातार लोहा पीटते पीटते कुछ तो उसके बॉडी में बदलाव आते हैं। ठीक है, तो उसका असर कुछ भी उनके बच्चों पर भी कुछ पड़ता है। ठीक है, तो वह उतना मजबूत दूसरों की अपेक्षा अधिक रहता है। ठीक है, तो इस तरह से साम्यवाद हुआ। समाजवाद क्या हुआ कि समाजवाद भी एक दूसरे के पूरक है, जैसे साम्यवाद वैसे समाजवाद। ठीक है, समाजवाद का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आपके गांव या शहर में हाँ कुछ गरीब हैं, क्या है, कुछ गरीब हैं, तो गरीब जो हैं भाई उनके पास न तो खाना के व्यवस्था है न तो रहने के लिए पर्याप्त तो जगह जमीन या घर है। ठीक है, लेकिन समाजवाद में क्या होगा कि उन जो भूखे या जो गरीब हैं उनको शाम की भोजन किसी न किसी तरह से उनके पास आएगा। हाँ, मान लीजिए जो हमारे गांव का प्रधान है वो भिजवाएगा, या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी के भी माध्यम से उसके पास भोजन जाना चाहिए। ठीक है, यह हुआ आपका समाजवाद। ठीक है, तो ठीक है, तो आज हमने उम्मीद है कि राजनीति संविधान आप लोगों की समझ में आ गया हो गया। ठीक है, मतलब कि जो इसकी हमने आपको एक परिचय या इसको इससे वाकिफ करवाना चाहा कि किसे कहते हैं, क्या होता है। ठीक है, कहाँ से शुरू हुई राजनीति, हाँ क्यों शुरू हुई राजनीति, यह सब आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो आपके लिए के क्लास में अब आगे कल से हम लोग पढ़ेंगे परिचय या प्रस्तावना। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, परिचय या प्रस्तावना। फिर उसके बाद तो अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे परिचय एवं प्रस्तावना। ठीक है, स्रोत एवं संविधान का बनना। ठीक है, स्रोत या संविधान बनाना मतलब कहाँ से स्रोत कहाँ से आया, या किस अनुच्छेद या अनुच्छेद को किस शहर से लिया गया। ठीक है, संविधान में भाग, अनुसूचियां, सिद्धांत। ठीक है, मतलब कि संविधान में कितने भाग हैं, इनका काम क्या है, अनुसूचियां कितनी हैं। ठीक है, उनका काम क्या है, या किस अनुसूचियों के तहत क्या है। ठीक है, फिर संविधान का मूलभूत एवं सिद्धांत। ठीक है, फिर प्रमुख अनुच्छेद, फिर प्रमुख सिद्धांत एवं क्या है भाई ये संसाधन। ठीक है, फिर महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, इतना हम लोग अपने इस संविधान एवं राजनीति के तहत पढ़ेंगे। ठीक है, लेक्चर बाय लेक्चर हम आपको क्लास पे क्लास शूट करेंगे। आप लोगों को जो समझ में न आए या जिस टॉपिक या जहां पर जो समझ में न आए आप लोग हमें निष्क्रिय होकर या बिना हेजिटेशन के हमें कमेंट कर सकते हैं, और हम आपके कमेंट के अनुसार आपकी समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर एवं तैयार रहेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। फिर मिलेंगे आपको हम अगली क्लास में परिचय एवं प्रस्तावना के साथ। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन को टच करके सभी नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए। धन्यवाद।